आज की वीडियो में हम डिस्कस करना चाहेंगे कि लिथुआनिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना होता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो वर्क परमिट पे हो। सो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं बात करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट्स में जो लोग जाते हैं तो वो लोग ज़्यादातर जो कॉलेज होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होते हैं तो उनके जो अकोमोडेशन होते हैं वही आप प्रेफर करें, बिकॉज़ वहाँ पे जो भी आपकी फ़ीस होती है या हॉस्टल चार्ज वॉटेवर जो भी होता है उसी में ही सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो मैं बेसिकली स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी, आप वही प्रेफर करो। देन वर्क परमिट कैंडिडेट्स की बात करूँ तो वर्क परमिट कैंडिडेट को क्या होता है कि बेसिकली आपको कई कंपनी आप लोगों को अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं, कई कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो बेसिकली जो उन लोगों को एक शेयर्स अपार्टमेंट होते हैं तो वहाँ पे शेयर्स अपार्टमेंट में कुछ मंथली 100 यूरो से लेके 200 यूरो के बीच में आपका खर्चा आता है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली जो भी चीज़ें होती है यूटिलिटी बिल्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल वो सब उसमें कवर हो जाता है। बट इतने में आपको जो भी होम घर मिलेगा तो वो कुछ 2 to 3 BHK के आसपास होगा। देन आपके साथ काफ़ी सारे बंदे रहते होंगे, 2 से 4 या 4 से 6 से पर्सन रहते होंगे। और उसके बाद मैं बात करूँ कि फूड की बात करूँ तो बेसिकली फूड में आप प्योर वेजिटेरियन हो तो प्योर वेजिटेरियन को वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉस्टली होता है, बट बेसिकली वेज या नॉन वेज वॉटेवर दोनों की बात कर लूँ तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 यूरो से लेके 120 यूरो तक आपका खर्चा होता है। मान लीजिए कि बेसिक आप डेली बाहर रेस्टोरेंट में प्रिफर करते हो, खाना घर पे नहीं बनाते हो तो हार्डली 120 यूरो के आसपास आपका खर्चा होता है। और आप इवन घर से बना लेते हो तो सिर्फ आपका ग्रोसरी का खर्चा होता है, वो कुछ आपको 5 यूरो से लेके या 7 यूरो के बीच में कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो वही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप यही प्रेफर करो कि कंट्रीब्यूशन कर लो अपने कलीग्स के साथ, रूममेट्स के साथ। अभी मैं बात करना चाहूँगी कि वहाँ पे इंटरनेट की। तो बेसिकली वहाँ पे इंटरनेट का जो भी होता है तो कैफ़ेज़ होते हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट्स होते हैं, फिर जैसे कि मेट्रो स्टेशंस होते हैं, ये सभी जगह पे वहाँ पे वाईफाई फ्री होता है। और वहाँ पे आपको मंथली एक सिम कार्ड, आप ग्रोसरी लेने जाते हो तो वहाँ पे एक सिम कार्ड फ्री ही देते हैं। तो आप ऐसा हो तो एक सिम कार्ड ऐसा रखिए कि मंथली आपको जो सिम कार्ड देते हैं तो वो यूटिलाइज में लीजिए, और एक फिक्स नंबर का रखिए जहाँ पे आप सभी जगह पे वो नंबर मेंशन कर सकें। ठीक है, अभी इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी ट्रैवल का। तो ट्रैवल में बेसिकली वहाँ पे आप कैब ड्राइव करोगे तो कैब में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इवन आप सिग्नल पे भी खड़े रहते हो तो वहाँ पे भी आपका जो मीटर है कैब का मीटर वो कंटिन्यू वो काउंटिंग होता है। तो इससे बेटर है कि वहाँ पे आप मेट्रोज़ यूज़ करो। तो बेसिकली मेट्रोज़ का जो खर्चा होता है वो कुछ 10 to 13 यूरो के बीच में आप पूरा सिटी आप प्लेस विजिट कर सकते हो। तो ये है पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट लिथुआनिया कॉस्ट ऑफ लिविंग का। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कभी भी हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो बाय मेल थ्रू, बाय कॉल थ्रू। थैंक यू।